जानती है कि भिखमंगा पाकिस्तान हमेशा कटोरा लेकर पूरी दुनिया में भीख मांगता रहता है। पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए ना तो कोई टेक्नोलॉजी है, न दवाइयां हैं, न वैज्ञानिक उपकरण है। इसलिए पाकिस्तान चीन से हथियार खरीदता है तो बदले में चीन को गधे देता है। आपको सुनकर भले ही अजीब लगेगा और मन में कई सवाल भी खड़े हो रहे होंगे, लेकिन यही सच्चाई है कि पाकिस्तान अपने सदाबहार और भरोसेमंद दोस्त चीन को गधे सप्लाई करता है। दरअसल चीन के लोग गधे के मांस को बड़े चाव से खाते हैं। चीन में गधे का मांस एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। इसके अलावा चीनी नागरिक गधों के दूध और चमड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं। चीन में गधों की खाल का उपयोग एक प्रकार की पारंपरिक चीनी दवा इजियो बनाने में होता है। ये एक जिलेटिन जैसा पदार्थ होता है जिसे गधों की खाल से निकाला जाता है और इसे चीनी चिकित्सा पद्धति में ताकत बढ़ाने, खून की कमी को दूर करने और त्वचा की सुंदरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीन में गधों की डिमांड कितनी ज्यादा है, इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि पाकिस्तान अपने दोस्त चीन की डिमांड को पूरा करने के लिए पाकिस्तान में विशेष कार्यक्रम चला रहा है। गधे के बिजनेस के लिए ग्वादर से कराची तक फार्म खोले जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन के साथ हर साल 2,16,000 गधों की खाल और मांस आपूर्ति करने के लिए एक समझौता भी किया है। गधे बेचकर पाकिस्तान एक तीर से दो निशाने साधने में जुटा है। पहला, पाकिस्तान गधे के बिजनेस को पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाने में जुटा है। दूसरा, पाकिस्तान चीन की मांग को पूरा करके उसके बदले में हथियार ले रहा है और ये दोनों देशों के कारोबारी रिश्तों का आधार भी है। अब बहुविकल्पीय प्रश्न ये उठता है कि क्या गधे पाकिस्तान की दम तोड़ती अर्थव्यवस्था का इकलौता सहारा है? तो इसमें दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। कुछ लोग मानते हैं कि पाकिस्तान इससे अच्छी खासी विदेशी मुद्रा कमा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे व्यापार का नकारात्मक पहलू मानते हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि गधे बोझ ढो सकते हैं लेकिन अर्थव्यवस्था को सहारा नहीं दे सकते। तो कुछ जानकारों का कहना है कि कुछ कह नहीं सकते। बहुविकल्पीय प्रश्न जस का तस बना हुआ है। पूरी दुनिया ये सोच रही है कि जब दुनिया भर के देश चांद पर जा रहे हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, तो पाकिस्तान गधे, मुर्गियों और खच्चरों के भरोसे क्यों है? तो इसका जवाब यही है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक कटोरा है जिसे लेकर वो पूरी दुनिया में भीख मांगता फिरता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि गधों और मुर्गियों ने पाकिस्तान को बचा रखा है, नहीं तो पाकिस्तानी सरकार के पास तो सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं होते और आम लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान बुरे दिनों के लिए परेशान होने लगा है, क्योंकि लगातार दहशतगर्द पाकिस्तान पालता है और आतंक को पालता है, लेकिन अपने ही घर में अब पाकिस्तान घिर गया है। शहबाज शरीफ और मुनीर को समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या, और इधर बलूचिस्तान ने बगावत शुरू कर दी है और बता दिया है कि हम पाकिस्तान से अलग होने के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ललकार, शहबाज और मुनीर के देश में मचा हाहाकार। बलूचिस्तान की आजादी की हुंकार, फिर बढ़ गया पाकिस्तान। आजादी की आई डेट पाकिस्तानी नक्शे में खिंच गई खाई। पाकिस्तान और उसके नाम पे दानिशवर बैठकर सोच रहे हैं कि बलोच जज्बाती है, एक हफ्ते बाद वो चुप हो जाएगा। उसको बताना है कि बलोच जज्बाती नहीं है, नजरियाती है। नफरत के बुनियाद पर बना पाकिस्तान पहले 1971 में बचा तो बांग्लादेश बना, अब 2025 में यानी 54 साल बाद बटा तो बलूचिस्तान बना। अब दुनिया के मैप पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का मैप साफ साफ दिख रहा है। वो बलूचिस्तानी जो पिछले कई सालों से पाकिस्तानी सरकार का जुल्म सह रहे थे, जो पिछले कई सालों से अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनके एक ऐलान से पाकिस्तान सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, क्योंकि इस बार बलूच विद्रोहियों ने न पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया,
ना ही कोई मांग की, बल्कि सीधे पाकिस्तान से आजादी का ऐलान कर दिया। एक्स पर एक पोस्ट में मीर बलोच ने लिखा, बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला ले लिया है। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। दशकों से चली आ रही हिंसा, बलूचों का अपहरण और मानवाधिकार उल्लंघन इसकी वजह है। बलूच लोग सड़कों पर हैं और ये राष्ट्रीय फैसला है। दुनिया को इस सच्चाई का एहसास होना चाहिए। पाकिस्तान को अपने आतंकवादी व्यवहार के कारण बलूचिस्तान पर यूएनएससी और संयुक्त राष्ट्र महासभा में बैठक बुलानी चाहिए। भारत और ग्लोबल समुदाय से बलूचिस्तान की आजादी के लिए मान्यता और समर्थन की मांग करता हूं। पाकिस्तानी आर्मी के बूट तले रौंदे जाने वाले बलूचिस्तानी इस घोषणा के बाद आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं। बलूचिस्तान की आजादी शहबाज और मुनीर के मुंह पर करारा तमाचा है। शहबाज और मुनीर जो कहते थे कि बलूचों की आवाज को कुचल दिया जाएगा, बलोचों ने मुनीर की फौज को न सिर्फ टारगेट किया बल्कि उसे खाक में मिला दिया। मीर यार बलूच के ऐलान के बाद आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने भी उसका समर्थन किया और वैश्विक समुदाय से इस पर विचार करने का आग्रह किया। समय आ गया है कि इस बारे में सबने विचार करना चाहिए और दुनिया ने भी विचार करना चाहिए, यूएनओ ने विचार करना चाहिए कि किसी देश के अंदर उस देश के भूभागों पर, नागरिकों पर इतने भयानक और क्रूर अत्याचार इतने लंबे समय तक हों। क्या यही मानवतावाद है? क्या यही विकासवाद है? या यही शांतिवाद है? तो इसलिए बड़ा साफ है और बहुत लोगों को लगता है कि आज देश दुनिया को इस बात के लिए सामने आना चाहिए, जो यह एक घिनौना पाकिस्तान का स्वरूप है, उससे पाकिस्तान मुक्त हो। बलूचिस्तान में पहले आजादी के नारे लगते थे, लेकिन अब वो आजाद हो गया है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि बलूचिस्तान का शोषण पाक किस तरह करता आया है। बलूचिस्तान सबसे ज्यादा खनिज संपन्न है, लेकिन बलूचिस्तानी सबसे ज्यादा गरीब हैं, जिसके खिलाफ बलूचों ने आवाज बुलंद की और साल 2000 में बीएलए की स्थापना की गई और पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तानियों ने हथियार उठाया। बलूचिस्तान मानवता के लिए खतरा बनते जा रहे उस आतंकिस्तान की जिंदा तस्वीर है, जिसने अन्याय, सैनिक दमन और संसाधनों के लूट से लोगों के मन में विद्रोह की आग जलाई। खड़ी हुई है। रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।